Welcome to Mathematics Creator Students. Myself Vinayak sir and I am your maths mentor. आज कुछ हम शेयर करना चाहते हैं आप लोग से. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स अनुज श्रीवास्तव है जिन्होंने ALP क्लियर किया है और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स SSC, CGL, टायर 1, टायर 2 क्लियर करके ठीक है थर्ड टायर पे पहुँचे हैं. तो वो कुछ आप लोग से शेयर करना चाहते हैं, तो हम उन्हें बुलाते हैं. और उन्होंने कहा कि सैटरडे संडे कुछ डिस्कशन क्लासेस वो रख के, क्योंकि उसने कहा कि मतलब आपका प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो काफ़ी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के रीच में अगर हम लोग आ जाएं तो सारे बहुत बच्चों का ही फ़ायदा होगा. काफ़ी सारे बच्चे भी कमेंट्स कर रहे थे कि एकेडमिक से लेके अगर कोई आपका कंपटीशन का भी चैनल हो जाए तो बहुत वेल एंड गुड है. तो क्योंकि हम एकेडमिक्स पे इस समय ध्यान दे रहे हैं तो सर आपसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप उनका सुनिए. हाय क्लास, मेरा नाम अनुज श्रीवास्तव है. जैसा कि विनायक सर ने आपको बताया ही होगा, आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर विनायक सर. सो मैंने इनके अंडर गाइडेंस में आई थिंक 1.5 और 2 years मैं इनके साथ रहा हूँ. सो आई हैव क्लियर्ड माई ALP as sir has already said that, and I am still waiting for my SSC result. Okay, so I have said मैं यहाँ पे आया हूँ आपको बताने के लिए आप कंपटीशन को फेस कैसे करते हैं, और मैं एक आध क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूँगा आपसे कि जो हमारे रिलेटिवली ALP, SSC, CGL, CHSL, PO, मेंस, SBI, IBPS जो पूछे जाते हैं. तो सर ने मुझे बताया कि जैसे उनकी माँ, जैसे उनके ऊपर कमेंट्स आ रहे थे कि सर थोड़े एकेडमिक से हट के थोड़े कम्पिटिटिव लेवल के भी आप अगर क्वेश्चन अगर समझा पाते या बता पाते तो ठीक है. तो आई हैव टॉक टू विनायक सर, तो उन्होंने सैटरडे संडे का मुझे स्लॉट दिया है. तो आई थिंक इफ़ आई कैन मैनेज मैं ज़रूर आप लोग से मिलूँगा. और वही मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि वी विल डिस्कस अ क्वेश्चन अबाउट इट. जैसे एक आध दो क्वेश्चन जो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आई विल टेल यू वन ऑफ द क्वेश्चन. जैसा कि आज के लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि कुछ कंपटीशन होते हैं जैसे SSC, CGL, बैंक, तो वो थोड़े हार्ड आते हैं तकरीबन. जैसे कुछ लड़कों के प्री नहीं निकलते हैं, किसी के मेंस नहीं निकलते हैं, तो आपको उसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट टाइम होता है, सेकंड टाइम होता है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत ऐसा हो चुका है. ठीक है, तो हम उसके बारे में आपसे बातें कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा. इससे कोई उसका इशू नहीं है. अगर आपको नहीं हो रहा है तो बस डिमोटिवेट आपको नहीं होना है किसी भी चीज़ से. बस एक नंबर से आज नहीं हो रहा है, कल हो जाएगा. कल नहीं परसों होगा, लेकिन होगा ज़रूर. कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है. तो प्लीज़ बस वर्क हार्ड, ठीक है. और आई विल मेक श्योर कि सैटरडे संडे को मैं आपको कुछ कंपटीशन के एक आध दो क्वेश्चन या कुछ आपको जैसे रिलेटिव टर्म्स में कुछ आते हैं, जैसे कुछ हार्ड क्वेश्चन DI के, या कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ 3-4 क्वेश्चन के बंच आपके साथ लेके आऊँ, उसको डिस्कस कर लूँ आपके साथ. ठीक है, जैसा भी हो सकता है मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा. और विनायक सर के साथ मैं हमेशा टच में रहता हूँ. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग क्वेश्चंस तो यू कैन पोस्ट ऑन विनायक सर, कमेंट कर सकते हैं आप विनायक सर के ऊपर, एंड ही विल टेल मी अबाउट इट. आई कैन हेल्प यू इन एनी मैनर आई कैन. एज आई हैव ऑलरेडी सेड, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन विच आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, जो कि हमारे SSC, CGL और ALP में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिससे कि आप गेन कर सकते हैं. इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन के टाइप में आपको 3-4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे. सो लेट अस डिस्कस दैट. A thief sees a jeep at a distance of 250 meter coming towards him at 36 km per hour. Thief takes 5 seconds to realize that the police is approaching him by the jeep and start running away from police at 54 km per hour. But police realize after 10 seconds when the thief starts running away that he is actually a thief and start chasing at 72 km per hour. So what is the total distance covered and total time taken by the police if thief is caught?
ठीक, कमिंग्स टूवर्ड्स हिम एट 36 किलोमीटर पर आवर, मीन्स जीप स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थीफ टेक्स 5 सेकेंड्स टू रियलाइज, जैसे कि ये जीप आ रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, उस थीफ को रियलाइज करने में वो चीज़ 5 सेकेंड का वक्त चला जाता है। मीन्स ये 5 सेकेंड तक इसको देखते ही रहता है जीप को आगे बढ़ते हुए। टाइम है 5 सेकेंड। ठीक है, द पुलिस इज अप्रोचिंग हिम बाय जीप एंड स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द पुलिस एट 54 किलोमीटर पर आवर। अपनी स्पीड ये बढ़ाता है फिर 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो है पुलिस रियलाइज़ करती है क्या कि ये अब भागने लगा है। ठीक है, और ये कितना देर के बाद रियलाइज़ करती है? आफ्टर 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड दे रियलाइज। आफ्टर 10 सेकेंड पुलिस रियलाइज। ओके, पुलिस रियलाइज, सो दे इंक्रीज देयर स्पीड। ठीक है, उसको पकड़ने के लिए उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दी, गति को बढ़ा दी। ठीक है, और कितना कर दिया? 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, न्यू स्पीड है ये। ठीक, अब क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन बाय द पुलिस इफ द थीफ इज कॉट। ठीक है, अब हमको बताना है कि पुलिस किस समय पे और कितनी दूरी पे उस चोर को पकड़ लेती है। तो हमारे पास सारे वैल्यूज़ आ गए हैं, पहले तो दिए हुए हैं। ठीक है, आपका जीप है, थीफ है, जीप में पुलिस बैठी हुई है। पहले इन लोग की इनिशियल पोजीशन है 250 मीटर्स। ठीक है, अब 250 मीटर्स है। पहले इन सबको, क्योंकि हमारे आंसर मीटर पर सेकेंड और सेकेंड में है, तो सबको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ पहले तो। 36 किलोमीटर पर आवर, तो आपका ये हो जाएगा आई थिंक 5/18, 10 मीटर पर सेकेंड। ये 1.5 टाइम्स है उसका, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। एक कैलकुलेट करिए आप 36 का, ये उसका 1.5 गुना है, तो आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। और ये 72 है, इसका डबल है, तो सीधा सीधा लिखिए 20 मीटर पर सेकेंड। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है बार बार, 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये हो गया है। अब आपने सारे चीज़ देख लिए। अब ये 250 मीटर है इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है, अब ये थीफ कब रिकॉग्नाइज कर रहा है? आफ्टर 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड ना, आफ्टर 5 सेकेंड। तो मतलब अभी ये कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया? ये 50 मीटर आगे बढ़ गया। अब पुलिस यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये थीफ है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद अब ये थीफ भी भागने लगा। कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और 10 सेकेंड के बाद रियलाइज़ कर रहा है पुलिस कि ये पहुंच रहा है। तो पहली बात तो ये पुलिस तब तो स्टेशनरी यहीं पे रहेगा, मतलब यहीं पे नहीं रहेगा। जैसे ये बढ़ेगा 15 से 10 सेकेंड तक, ये 150 मीटर गया, बट ये तो अब स्पीड अपनी बढ़ाया नहीं इसने, तो ये भी 10 सेकेंड तक अपने इनिशियल स्पीड से जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये अब और कितना आगे चला गया? 100 मीटर और आगे चला गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है। अब ये यहाँ से 72 किलोमीटर पर आवर है और ये 54 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं दोनों। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? क्योंकि गोइंग इन अ सेम डायरेक्शन, सो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। 20 - 15, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब डिस्टेंस देखना है। डिस्टेंस क्या बच गया? पहले 50 चला ये, फिर 100 चला, मतलब पुलिस अभी 150 मीटर चल गया। ठीक है, और ये इस पोजीशन से मतलब 250 से इधर चला है, मतलब 150 ये और 100 ये, मतलब अभी पुलिस और जीप की टोटल बीच की डिस्टेंस 250 मीटर्स है। ठीक है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपना कितना है? 250 अपॉन 5।
50 सेकेंड। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब नेक्स्ट 50 सेकेंड में चोर को पकड़ लेगी। हमारा क्वेश्चन पूछा था क्या, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन बाय पुलिस इफ द थीफ इज कॉट। अब यहाँ पे ये आ जाता है कि कब पुलिस पकड़ती है। पुलिस तो यहाँ से चेस करना स्टार्ट की है, ठीक है, और पकड़ी यहाँ पे है इधर, मतलब कितना गया, ये 50 सेकेंड गया यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। उसके पहले 10 सेकेंड ये और 5 सेकेंड ये, मतलब टोटल टाइम टेकन बाय पुलिस, टोटल टाइम टेकन बाय पुलिस इक्वल टू 65 सेकेंड्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से उसको चोर को पकड़ने में 65 सेकेंड लगता है, ठीक है। अब और टोटल डिस्टेंस पूछा है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 250 था, अरे ये कितना हो गया, ये 250 और ये 150, 400 हो गया यहाँ से, ठीक है। 400 ये हो गया आपका 400 मीटर, ठीक है। जितना चोर गया होगा उतना तो पुलिस भी गई होगी, ठीक है। और ये कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से 50 सेकेंड के बाद पकड़ा है, ठीक है, इंटू 50, 750, मतलब यहाँ से 750 मीटर के बाद चोर पकड़ा गया, ठीक है। तो 750 प्लस 400 1150, इतने ही डिस्टेंस में पुलिस भी पकड़ ली होगी, मतलब पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1150 मीटर्स। ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू। कोई और सवाल?